अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री क्या है। उम्मीद है आपने वो वीडियो सुन ली होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं और क्या-क्या स्टडी करते हैं। आज का हमारा नहम केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने यहाँ देखना है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचों में डिवाइड किया गया सिर्फ अपनी सहूलियात की खातिर। केमिस्ट्री एक वसी इल्म है, एक वसी मजमून है। इसके मखसूस पहलुओं को अच्छे तरीके से समझने के लिए केमिस्ट्री दानों ने क्या किया, केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक ब्रांच हमारे पास है यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आज हम जिसको स्टडी करेंगे वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी मादे को इस तरह स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो एटमी या मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बर्ताव करता है। यानी एक मादा एटमी या मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बर्ताव करता है, या एटम्स आपस में किस तरह जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग उनके दरमियान कैसी होती है, या बुनियादी जो फिजिकल कवानीन होते हैं वो इस सब्सटेंस के ऊपर, मॉलिक्यूलों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। जैसे देखिए, अगर गैस को देखें, अगर आप उनका प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर आप इंक्रीज कर दें गैसेस का, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बुनियादी फिजिकल कवानीन के तहत होता है, जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इन सब का मुताला किसमें किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी सिंपल अल्फाज में फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि एक मादा एटमी या मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह बर्ताव करता है, और एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और ये जो फिजिकल कवानीन होते हैं ये किस तरह सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और किस तरह ये सब्सटेंसेस जो हैं या एटम्स या मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े ह्यूज जिंदगी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक जिस तरह ये डीएनए है या प्रोटीन है। इन तमाम का मुताला हम किसमें करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। और इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि रिएक्शन की स्पीड को किस तरह कम किया जा सकता है या किस तरह बढ़ाया जा सकता है। एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, और उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन तमाम का मुताला हम किसमें करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप मादे का बर्ताव देखते हैं एटमी और मॉलिक्यूलर लेवल पर। आपकी बुक में देखते हैं वो क्या कहता है, देखें, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ये केमिस्ट्री की ब्रांच इस बात की तहकीक करती है कि कोई मादा एटमी या मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बिहेव करता है, किस तरह बर्ताव करता है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये इस बात की साफ अंदाज में वजाहत करती है ये ब्रांच, एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मजमून केमिस्ट्री की ये ब्रांच इस बात की साफ अंदाज में वजाहत करती है कि किस तरह बुनियादी फिजिकल कवानीन मादे की खसूसियात के ऊपर, सब्सटेंस की खसूसियात के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और किस तरह उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो जिंदगी के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकें। जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, जैसे गैसेस है, गैसेस के ऊपर आप देखते हैं उसका इफेक्ट प्रेशर का, कि गैसेस का जब आप प्रेशर बढ़ा दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि किन कवानीन के तहत वो एक जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी प्रेशर के बढ़ाने से। या आप इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का, किसके ऊपर, गैसेस के ऊपर। इनको हम कहाँ स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर के अंदर। और साथ देखें, यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ, और ये किस तरह इन मॉलिक्यूल्स को या एटमों को इस काबिल बनाते हैं ये फिजिकल कवानीन के वो जिंदगी के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकें। जैसे डीएनए, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे कहां से बनते हैं, ये एटमों के मिलने से ही बनते हैं।
ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ा जाता है कि हम देखते हैं कि किस तरह ये एटम्स आपस में मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो जिंदगी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनका मुताला भी हम किस में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से देखें ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, आपसे पूछेंगे कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहां से देखें फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड यानी कि उसकी रेट, उसकी रफ्तार कितनी है, उसका अंदाजा आप कहां से लगा सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जरिए ही लगा सकते हैं। इसी में स्टडी किया जाता है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। ये अंदाजा हम किस में लगाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में ही लगाएंगे। और साथ एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और इसमें हम ये देखते हैं कि कोई रिएक्शन जो है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को, या उसकी प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ाया जा सकता है इंडस्ट्रियल स्केल में काम करने के लिए। इन तमाम का आप किसमें स्टडी करते हैं, चीजों का मुताला आप किसमें करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आपने अब अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको अपने जहन में रखना है कि आप एटमी या मॉलिक्यूलर लेवल पर जो सब्सटेंस का बिहेव है वो कहां पे स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। और रिएक्शंस की स्पीड यानी कि रेट की प्रेडिक्शन भी आप किसमें करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले दो ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा इनको जरा गौर से देखिएगा। एक आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दूसरी आपके पास है, यहां पे देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको हम साथ साथ देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपको समझ आ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दोनों को जरा देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ एलिमेंट है जिनमें से एक कार्बन भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उन तमाम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, उन तमाम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो जिनमें कार्बन नहीं होती, जिनमें कार्बन नहीं होती। ठीक है, कार्बन के बगैर जो कंपाउंड्स है ना उनका मुताला किसमें किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन होती है लेकिन उनका मुताला भी किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं। उनमें कौन कौन सी है, कुछ कंपाउंड है लाइक जिस तरह देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या यहाँ पे देखें कुछ कार्बोनेट, कार्बोनेट सारे इसी में आ जाते हैं कार्बोनेट। और यहाँ पे देखें कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ क्या बल्कि सारे बाइकार्बोनेट। ठीक है, और साथ यहाँ पे देखें कार्बाइड है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaCO2। यहाँ पे देखें ये वाले कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है लेकिन आप इनका मुताला किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें आप उन कंपाउंड का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन पाई जाती है, जिनमें क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। कार्बन हम आमतौर पे मिलती है एक और एलिमेंट के साथ जिसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। दोनों मिलके कंपाउंड बनाती हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं ना उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड का मुताला किसमें किया जाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन पाई जाती है उसका मुताला किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्वच्छंद कंपाउंड के जिनमें कार्बन होती है लेकिन उनको यहां स्टडी नहीं किया जाता ऑर्गेनिक में, उनको इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड वगैरह। अगरचे इनमें कार्बन होती है लेकिन आप इनको ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करेंगे बल्कि किसमें करेंगे, इनऑर्गेनिक में। तो दोनों ब्रांचेस के अंदर आपने थोड़ा सा फर्क याद रखना है। ऑर्गेनिक में उन कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है जिनमें कार्बन पाई जाती है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड के। इनऑर्गेनिक में आप उन तमाम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन होती है उनको आप इधर ही स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मिलती हैं, इनके साथ नहीं मिलती, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक में ही रखा गया है। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम आपकी बुक को भी देख लेते हैं, फिर मजीद इनको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखें अपनी बुक के अंदर देखें, इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टडी करेंगे किस चीज को,
यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले आप इनका बनना भी देखेंगे। सिंथेसिस, सिंथेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन को। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। देखिए यहाँ पे उसने बात कर दी है दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। या तो उनमें कार्बन बिल्कुल नहीं होगी, अगर होगी तो थोड़ी बहुत, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड वगैरह। इनऑर्गेनिक में आप उनको स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन नहीं होगी, ठीक है। और साथ साथ आप इसमें क्या देखेंगे? इनकी सिंथेसिस, और साथ आप इनका स्ट्रक्चर, और साथ आप इनकी फॉर्मेशन देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे। तमाम का मुताला आप किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक में करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आगे देखें, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? मेटल्स, मेटल्स पर ये मुश्तमिल हो सकते हैं, या नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, या इन दोनों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ नॉन मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स और मिक्सचर ऑफ दीज। साल्ट्स जितने हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। एसिड एंड बेसिस भी सारे किसमें आते हैं? इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। अब आपने ये याद करना है, आपसे पूछेंगे कि फर्टिलाइजर का मुताला किसमें किया जाता है? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है ना, ये जो इनऑर्गेनिक ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो किसमें यूज होते हैं? फर्टिलाइजर में, मेडिसिन में, कैटालिस्ट में, पिगमेंट्स में, कोटिंग में एंड मच मोर। इसके अलावा और बहुत सारे इनके यूजेस हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब देखो डेरिवेटिव से क्या मतलब, मैं एक सिंपल से यहाँ कंपाउंड लिखता हूँ CH4, ये एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं ना Cl2 के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है, जैसा देखें CH3Cl। तो ये एक डेरिवेटिव है किसका? CH4 का। किसका डेरिवेटिव है? CH4 का। तो लिहाजा आप कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स दोनों को स्टडी आप कहां पे करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक हो गया? देखें वो यही बात यहां पे लिख रहा है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स other than its simple salts like carbonate, bicarbonate, oxides and carbides। अब इसमें देखें वो क्या कहता है कि कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स का मुताला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, अदर देन, इनके अलावा, किनके अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन होगी उन तमाम को यहां स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक में। कार्बन के बगैर वालों को स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्बन है लेकिन उनको स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में नहीं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ऑर्गेनिक के साथ नहीं मिलती। तो आगे देखें, इन दिस ब्रांच यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी द स्ट्रक्चर, 5 चीजों को यहां पे आप स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को, प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये तमाम तरह की जिंदगी में पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपने ये याद करना है। जिस तरह की जिंदगी मर्जी है, छोटे जानदार हैं, बड़े जानदार हैं, जिस तरह के भी हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर, तमाम तरह के जो आपके पास क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स है ना, तमाम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसा देखिए हमारे अंदर है, DNA हो गया, प्रोटीन हो गया, या हम खाना खाते हैं, देखें क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं। एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये जिंदगी के लिए जरूरी भी होते हैं। तो आज हमने यहाँ पे 3 ब्रांचेस पढ़ी केमिस्ट्री की। तो उम्मीद है आज आपको ये 3 ब्रांचेस जो है अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।